नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। पूर्व विधायक ने लखनऊ से दिया संदेश, हार से भयभीत है मौजूद विधायक। इधर घटना की एफआईआर दर्ज होते ही पूर्व विधायक ने लखनऊ से अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान विधायक देवमणि द्विवेदी अपनी हार से डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह के आरोप और मुकदमे की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। जैसा उनका निर्देश मिलेगा वैसे ही इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा। लाइव टीवी समाचार के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। वो फ्रस्ट्रेशन में आके मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, क्योंकि मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, उसको अपनी हार का भय सता रहा है। तो वो षड्यंत्र करके, अभी मैंने सुना कि उसने सुल्तानपुर में प्रेस की है और ये बताया है कि तमाम मेरे ऊपर अनलीगल आरोप लगा रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके जो कार्यकर्ता हैं और उसके जो विधायक हैं, ये साजिश करके मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, और ये चाहते हैं कि ये पवित्र काम मैं ना कर पाऊं, मैं उस काम को करने के पहले जेल चला जाऊं। इनकी ये मंशा है। इन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं आपका असलाह निरस्त करा दूंगा जो लाइसेंस मेरे पास है। मैंने 2 महीना पहले एडीजी लाइन ऑर्डर से, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मैंने इनसे सुरक्षा मांगी थी, मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मैंने एसपी को कह दिया, मैं एसपी से मिला तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरना दे देंगे, मैं आपको अगर सुरक्षा दे दूंगा। तो क्या ये मानक है सुरक्षा देने का? दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर इंस्पेक्टर घर पे आके धमकी दे रहा है कि असलाह मैं निरस्त कर दूंगा, आपको जेल भेज दूंगा, तो मेरी गलती क्या है? अगर कोई घटना दुर्घटना हुई होगी तो उसका कोई वीडियो फुटेज होना चाहिए। हर हाथ में मोबाइल है, बर्थडे पार्टी है तो वहां घटना हुई होगी तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर, आप मेरी पिछली पृष्ठभूमि देखें तो मेरे ऊपर अपराध का एक भी मुकदमा नहीं है, एक भी मुकदमा नहीं है, और आप मेरे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करते हो। और जिस व्यक्ति के यहाँ एक प्रकरण हुआ है उसका वीडियो भी मेरे पास है, वो ये साफ साफ कह रहा है, भैया आप लोगों को दे भी देता हूँ, वो वीडियो अगर हो तो दे दो मुझे, मैं दिखा देता हूँ, कि उसने ये कहा कि साहब हमारे यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। और फिर मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो गए, 307 का मुकदमा हो गया। अगर जो व्यक्ति जिसके यहाँ प्रकरण हो रहा है वो कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं और आप 307 का मुकदमा लिखवाते हो, तो मैं आप लोगों से यही बताने के लिए आप लोगों को बुलाया था कि इस तरह का उत्पीड़न की कार्रवाई से, दमन की कार्रवाई से हम लोग डरते नहीं हैं। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी इस बात की सूचना व्हाट्सएप पे दी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड के लिए वो इस तरह की स्थितियों में हैं। और ये वीडियो है जिसकी बनाया है, उस विषय को लेके आप लोगों ने छापा भी था, चलाया भी था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूजन अर्चन करने उस कार्यक्रम में आएंगे। तो जब वो खबर छपी थी तो उसके दूसरे दिन ही मुझे मेरे लोकल, जो मैं लम्हुआ का चूंकि रहने वाला हूँ, मैं पूर्व विधायक हूँ, तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप मूर्ति कहाँ लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है कि मूर्ति में कहाँ लगा रहा हूँ? तो उन्होंने कहा वायलेंस फैला रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान की मूर्ति लगाना अगर वायलेंस फैलाना है तो ये काम तो मैंने किया है। ये बात मैंने उनको कही। फिर मुझे सीओ लम्हुआ का फ़ोन आया, बाद में मेरी कप्तान से भी बात हुई, उसका रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि अगर 12 तारीख को बात हुई है तो फोन में वो रिकॉर्ड आ जाता है बात हुई है कि नहीं हुई। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बात हुई थी, उसका रिकॉर्ड भी निकालना आप लोग चाहेंगे तो निकल भी जाएगा, तो मैं इस बात का सबूत दूंगा। उसके बाद लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, कल परसों में भी बहुत खबरें चली। तो मैं कल अपने क्षेत्र में एक जन्मदिन का कार्यक्रम था तो मैं वहां गया, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां बैठा था। उसने तमाम बातें कही कि मूर्ति लगाने से क्या होता है, ये होता है, अपने तरीके से। तो उसको केवल ये कहा गया कि भाई आपको जो परेशानी है आप लोग कहिए, हम जो कर रहे हैं हमारा काम हम कर रहे हैं। उसके बाद उस चीज को उसने विधायक से, लोकल विधायक से बात करके बहुत टूल दे दिया। रात में हमको इंस्पेक्टर का फोन आता है कि आपने वहाँ बवाल कर दिया, गोली चला दी, राइफल चला दी आपके लोगों ने। तो मैंने कहा अगर इस तरह की कोई घटना मैंने किया है तो उसका कोई रिकॉर्ड है, प्रमाण है, या जिसके यहाँ घटना हुई है उससे आप पूछिए। तो रात में पुलिस गई और उस व्यक्ति से पूछा उन्होंने, तो उसने सरासर मना किया कि इस तरह की यहाँ कोई घटना हुई नहीं। रात में बात खत्म हो गई। सुबह 11 बजे मेरे यहाँ
देहात कोतवाली थाने में एक प्रकरण बताते हैं और लम्हुआ थाने की पुलिस, जिससे मेरी बात हुई थी उस समय, जिसने मुझे कहा था कि वायलेंस फैला रहे हैं, उस थाने की फोर्स कई सिपाहियों के साथ, एक NB सिंह दरोगा और जो लम्हुआ का मौजूदा इंस्पेक्टर है, ये सब आते हैं और धड़धड़ा के मेरे घर में घुस जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह से मेरे घर में घुस जा रहे हैं, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मेरे बड़े भाई भी विधायक रहे हैं, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है, आपके पास कौन सी नोटिस है जिस आधार पे आप जो है मेरे घर में चले आए और पुलिस वेपन्स लेके आप डरा और धमका रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने वहां ये कर दिया है, आपने वहां ये कर दिया, ये ठीक नहीं है, मैं ये ठीक कर दूंगा। मतलब जो पुलिस की धमकी देने की शैली होती है उन्होंने मुझे दिया। चूंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, कानून को भी जानता हूँ, तो मैंने उनसे कानूनी